स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजीसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, हम सब डिस्कस कर रहे थे इम्यून सिस्टम को। इम्यून सिस्टम का ही एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ था। इस इम्यून सिस्टम के इस टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है। तो पहले हम थोड़ी सी एक बेसिक आइडिया डिस्कस हम लोग कर लेते हैं, फिर हम अपने पैराग्राफ पर आएंगे जो हम लोगों ने लिख रखा है। देखिए, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है, जब हमारे बॉडी में, जैसे मान लो ये कोई एनिमल है, ये इसकी बॉडी है। पहली बार जब कोई एंटीजन हमारे बॉडी में इंटर करता है, मान लो यहां पर कोई एंटीजन है, ये कोई एंटीजन है, ये फर्स्ट टाइम हमारे बॉडी में फर्स्ट इनकाउंटर हुआ एंटीजन और इसका फर्स्ट इनकाउंटर हुआ है फर्स्ट इनकाउंटर। फर्स्ट इनकाउंटर हुआ, पहली बार हमारे बॉडी में एंटर किया। तो जब ये फर्स्ट बार यानी फर्स्ट टाइम हमारे बॉडी में ये पैथोजन एंटर करता है, तो इसके प्रति जो हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है, फर्स्ट टाइम ये कोई एंटीजन है जो हमारे बॉडी में एंटर किया है, तो इसके प्रति जो हमारी बॉडी या हमारी इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करती है, इसे हम फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स। तो फर्स्ट टाइम जब भी कोई एंटीजन हमारे बॉडी में एंटर करता है और उसके प्रति जो हमारी इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करती है, उसे हम फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। तो कैसे हमारी बॉडी इसके प्रति रिस्पॉन्ड करती है, इस चीज़ को हम देखेंगे। तो मान लो ये एंटीजन है जो हमारे बॉडी में या किसी की बॉडी में एंटर किया फर्स्ट टाइम, तो उसके दौरान यानी क्या होता है कि जो बी सेल हैं, यहाँ पर ये बी सेल हैं, बी सेल या बी लिम्फोसाइट, इनके सरफेस पर कुछ रिसेप्टर पाए जाते हैं। ये इनके पास सरफेस रिसेप्टर हैं, या इस तरह से बना लेते हैं। ठीक है, ये रिसेप्टर है। अब इनके साथ ये एंटीजन आकर के बाइंड कर जाते हैं। ये सरफेस है, इसके साथ ये एंटीजन आया और इसके साथ बाइंड कर गया। अब जैसे ही एंटीजन आकर के इसके साथ बाइंड करता है, तो ये बी सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। ये बी सेल एक्टिवेट होते हैं और एक्टिवेट होकर के एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट दो तरह के सेल का फॉर्मेशन करता है। एक तो ये मेमोरी सेल बनाता है। एक्टिवेटेड जो बी लिम्फोसाइट है, ये आगे डिफरेंशिएट होकर के डिफरेंशिएशन करता है और डिफरेंशिएट होकर के दो तरह के सेल का फॉर्मेशन करता है, मेमोरी सेल्स एंड प्लाज्मा सेल्स। मेमोरी सेल एंड दूसरा ये प्लाज्मा सेल का फॉर्मेशन करता है, प्लाज्मा सेल्स। मेमोरी सेल्स एंड प्लाज्मा सेल का फॉर्मेशन किया। प्लाज्मा सेल अगेन डिफरेंशिएशन होता है इसमें, और ये प्लाज्मा सेल अगेन फॉर्मेशन करते हैं एंटीबॉडी का, फॉर्म एंटीबॉडी। एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करते हैं। एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करेंगे। और जब फर्स्ट इनकाउंटर होता है, तो फर्स्ट इन्काउंटर के दौरान
जो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन है बहुत स्लो रेट से होता है और बहुत कम अमाउंट में होती है। उसमें भी ज़्यादातर जो एंटीबॉडी होते हैं उसमें IgM फर्स्ट इनकाउंटर के दौरान IgM की अमाउंट अधिक होती है। IgM की अमाउंट ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू IgG। IgG के कंपेरिजन में फर्स्ट इनकाउंटर पर इसकी अमाउंट बहुत कम होती है, पर यही सेम एंटीजन यदि दोबारा हमारे बॉडी में एंटर करता है, सेम एंटीजन दोबारा हमारे बॉडी में अगर एंटर करता है, यानी इसकी सेम एंटीजन की सेकेंड टाइम जब इनकाउंटर होता है, सेकेंड टाइम ये हमारे बॉडी में आया, तो सेकेंड टाइम आने के बाद ये हमारी जो इम्यून सिस्टम है इस पर जो रिस्पॉन्स करती है, यानी सेम एंटीजन इनकाउंटर ऑफ सेम एंटीजन सेम एंटीजन का जब सेकेंड टाइम इनकाउंटर होता है तो इसके प्रति जो हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है उसे हम सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स यानी सेम एंटीजन जब दोबारा हमारे बॉडी में एंटर करता है तो उसके प्रति जो हमारी इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करती है उसे हम सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं या सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। कैसे ये रिस्पॉन्स करती है इस चीज़ को हम देखेंगे। तो जब सेकेंड टाइम सेम एंटीजन हमारे बॉडी में एंटर करता है तो इसके लिए हमारे पास जो मेमोरी सेल हैं ये अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं और मेमोरी सेल आकर के इस एंटीजन को किल कर देते हैं। इस एंटीजन को मेमोरी सेल आए, डिफरेंशिएट करके इस एंटीजन को डिफरेंशिएट किए और डिफरेंशिएट करने के बाद अगेन ये मेमोरी सेल्स कई तरह के एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करते हैं, जिसमें से अब यहाँ पर सेकेंड टाइम जो एंटीबॉडी का अमाउंट है वो IgM की अमाउंट कम हो जाती है इन कंपेरिजन टू IgG। यानी सेकेंड टाइम जब इनकाउंटर होता है तो इस दौरान IgG की अमाउंट ग्रेटर देन, यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में इनकी प्रोडक्शन होती है इन कंपेरिजन टू IgG, इन कंपेरिजन टू IgM। यानी सेकेंड इनकाउंटर के दौरान IgG की अमाउंट बढ़ जाती है जबकि IgM की अमाउंट कम बनती है। अब ये मेमोरी सेल डिफरेंशिएट किए, अगेन डिफरेंशिएशन के बाद इसमें से एंटीबॉडी का प्रोडक्शन स्वयं करने लगे और यहाँ से यानी अब जो है बी लिम्फोसाइट का उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा सेकेंड इनकाउंटर के दौरान, तो यहाँ से इस एंटीजन को क्या किया गया, न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। इस एंटीजन को क्या किया जाता है, न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। इन्हें न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। कुछ और भी डिफरेंसेस के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में। तो फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स अगर हम यहाँ पर लिखें फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स और यहाँ पर हम सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स करते हैं, तो फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में ये स्पीड जो इंटेंसिटी है बहुत लो होती है। फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स की जो इंटेंसिटी है यानी लो इंटेंसिटी के साथ यहाँ पर रिस्पॉन्स होती है, लो इंटेंसिटी होती है। और सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स में हाई इंटेंसिटी होती है, हाई इंटेंसिटी। हाई इंटेंसिटी की रिस्पॉन्स होती है,
यहां पर लिम्फोसाइट इन्वॉल्व होते हैं, लिम्फोसाइट या हम कह सकते हैं बी लिम्फोसाइट, जबकि यहां पर बी लिम्फोसाइट ना इन्वॉल्व होकर के यहां पर इन्वॉल्व होते हैं मेमोरी सेल्स। यह रिस्पॉन्स फर्स्ट इनकाउंटर के दौरान होती है, फर्स्ट इनकाउंटर, जबकि ये जो रिस्पॉन्स है सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स कब होता है, जब सेम एंटीजन का सेकेंड टाइम इनकाउंटर होता है, सेकेंड इनकाउंटर ऑफ द सेम एंटीजन, यानी सेकेंड इनकाउंटर ऑफ सेम एंटीजन, सेम एंटीजन का जब सेकेंड टाइम इनकाउंटर होता है तो इस इनकाउंटर से हमारी सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट होती है और हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ डिफरेंसेस देखा प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में। अब आइए हम उस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। ठीक है, यहां पर आप देख पा रहे हैं कि हमने कुछ ये एक ग्राफ बना हुआ है जिसमें एक तरफ हमने एंटीबॉडी की कंसंट्रेशन रखी है और दूसरी तरफ हमने इसके रिस्पॉन्स को रखा है, यानी कितना टाइम में ये रिस्पॉन्स कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि प्राइमरी जब फर्स्ट टाइम किसी भी एंटीजन का एनकाउंटर फर्स्ट टाइम होता है तो जो हमारी प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो बहुत स्लो काम करता है, यानी जो भी एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है बहुत स्लो रेट से होता है। यहाँ पर जो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होगा स्लो रेट से होता है, पर वही जब सेकेंड टाइम इनकाउंटर सेम एंटीजन का सेकेंड टाइम इनकाउंटर होता है, सेकेंड एक्सपोजर टू एंटीजन, तो इस दौरान जो हमारी एंटीबॉडी का प्रोडक्शन है वो बहुत हाई होता है। ठीक है, और बहुत कम समय में होता है। यहाँ पर जो टाइम है वो कम लगता है और जो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन है वो हाई होता है, हाई एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होगा। चलिए नेक्स्ट इसी को हम थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। When an antigen introduced for the first time in a host, it activates T and B lymphocyte, यानी कि जब कोई भी एंटीजन फर्स्ट टाइम हमारे बॉडी में एंटर करता है तो ये दो सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, इनको एक्टिवेट कराता है। ये एक्टिवेट होते हैं, एक्टिवेट होने के बाद जो एक्टिवेटेड बी सेल्स हैं, एक्टिवेशन ऑफ बी सेल्स प्रोड्यूसेस मेमोरी सेल्स एंड प्लाज्मा सेल्स, जैसा कि हम लोग पिछले स्लाइड पर देख चुके हैं। तो एक्टिवेटेड बी सेल्स दो तरह के सेल का प्रोडक्शन करता है, एक तो मेमोरी सेल और दूसरा प्लाज्मा सेल का प्रोडक्शन करेगा। जो प्लाज्मा सेल है अगेन प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज, जबकि मेमोरी सेल्स आर लॉन्ग लिव्ड एंड रिमेन इन ब्लड सर्कुलेशन फॉर लॉन्ग टाइम। ये जो मेमोरी सेल्स हैं हमारे ब्लड में लॉन्ग टाइम के लिए सर्कुलेट होते रहते हैं, और यदि सेम एंटीजन दोबारा हमारे बॉडी में एंटर करता है तो उसके प्रति रिस्पॉन्स करते हैं। अब यहाँ अगेन बी सेल का कोई जरूरत नहीं है। This immune response is induced for the first time in the host is called primary immune response। जब भी कोई एंटीजन हमारे बॉडी में फर्स्ट टाइम इंटर करता है तो उसके प्रति जो हमारी इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करती है उसे हम प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। इसकी जो ड्यूरेशन है, यहाँ पर जो प्रोडक्शन होता है एंटीबॉडी का वो 4 to 7 days इन प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। यहाँ पर जो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है 4 to 7 days लग सकते हैं। द लेवल ऑफ एंटीजन इंक्रीज कंटिन्यूअसली एंड रीच द पीक लेवल एंड देन डिक्लाइन। तो यहाँ पर जो भी एंटीबॉडी का प्रोडक्शन है
वो पहले शुरुआत में बढ़ता है और बढ़ने के बाद आप यहाँ पर जो ग्राफ हमने बनाया था इसमें आपने देखा कि इसकी जो पीक है शुरुआत में बढ़ती है और उसके बाद एक मैक्सिमम टाइम तक बढ़ने के बाद ये वापस डिक्लाइन होने लगती है। चलिए इस ग्राफ से भी हम देख लेंगे कि यहाँ पर भी एक ग्राफ है, यहाँ पर परसेंटेज ऑफ एंटीबॉडी है, कितनी एंटीबॉडी की परसेंटेज बढ़ रही है और इधर हम टाइम कितना लग रहा है वो हमने मेंशन किया हुआ है। तो पहले हमने बताया कि जब फर्स्ट टाइम किसी एंटीजन का इनकाउंटर होता है तो उसके प्रति जो हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है उसे हम प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। और यहाँ पर फर्स्ट टाइम पर IgG की अमाउंट ज़्यादा होती है। तो फर्स्ट इनकाउंटर हुआ तो आपने यहाँ पर देखा कि IgG की अमाउंट ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू IgM की अमाउंट ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू IgG। जबकि सेकेंड टाइम यदि सेम एंटीजन का एक्सपोजर हो रहा है तो उस दौरान IgG की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, जैसा कि हम लोगों ने पिछली स्लाइड पर देख लिया। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में हम लोग देख रहे थे। इफ द सेम एंटीजन इज इंजेक्टेड इनटू द सेम होस्ट फॉर द सेकेंड टाइम इन लाइफ द सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स इज इंड्यूस्ड। यदि वही सेम एंटीजन दोबारा इंटर करता है तो उसके प्रति जो रिस्पॉन्स हमारी बॉडी करती है उसे हम सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होती है यहाँ पर ज़्यादातर जो रोल होता है वो मेमोरी सेल का होता है। मेमोरी सेल्स जो ब्लड में सर्कुलेट कर रहे होते हैं, सेम एंटीजन दोबारा अगर आता है तो उन्हें ये स्वयं को डिफ्रेंशिएट करके उन्हें मारने के लिए एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करते हैं। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में। एक लास्ट पैरा है जहाँ पर IgG की अमाउंट थोड़ी सी कम होती है इन कंपेरिजन टू IgM। ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स के दौरान IgG की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू IgM। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।